इधर रांची के हरमू स्थित पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना में कार सवार लोग बाल बाल बच गए, लेकिन कार चालक को हल्की चोट आई। तो इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता कुबेर जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी कुबेर सिंह इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कुबेर, हरमू में अचानक से तेज रफ्तार का कहर देखा गया, जहां पर एक गाड़ी तेज रफ्तार से डिवाइडर से टकराई और फिर गाड़ी वहां पर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हालांकि जानमाल का खतरा नहीं हुआ है, लेकिन ये हादसा करीब बहुत कम किलोमीटर की दूरी पर दो हादसे ऐसे हुए हैं। क्या कारण है? जी स्निग्धा, ये 7:30 बजे की घटना है और जो गाड़ी है, जो गाड़ी चालक है, गाड़ी चालक का कहना है कि सामने से कोई आ गया, उसे नजर आया, उसने ब्रेक लगाया और स्टीयरिंग घूम गई, दाहिने साइड घूम गई और कार जो है तो वो सड़क के डिवाइडर पर चढ़ गई। हालांकि इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं है, लेकिन जहां तक यह मामला सामने आता है कि जो विभिन्न कंपनियों के द्वारा सड़क की खुदाई की जा रही है और खुदाई की वजह से ही ज्यादातर एक्सीडेंट हो रहे हैं। बरसात की वजह से सड़कों का खस्ता हाल हो गया है, क्योंकि ये हरमू राजपथ है, इसमें कई मुख्यमंत्री, गवर्नर आदि भी गुजरते हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आशंका यह जताई जा रही है कि जो सड़क की खुदाई हुई है उसी वजह से यह हादसा हुआ होगा। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह हादसा एक ऐसा हादसा है कि जो संभवतः नजर नहीं आने के कारण हुई है। यह जांच का विषय है। कोतवाली पुलिस मौके वारदात पर मौजूद है। स्निग्धा जी, कुबेर ये बताइए कि जिस तरीके से ये पूरे रांची में देखा जा रहा है कि एक तरफ जो आम लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से देखें या आम लोगों की सहूलियत की दृष्टि से देखें, जो सड़क की मरम्मती का काम चल रहा है, ऐसे में आप कहीं ना कहीं लोगों की सहूलियत के लिए जो काम कर रहे हैं वो उनके हादसे का कारण बन रहा है। अगर आप जेसीबी की खुदाई कर रहे हैं, सड़क मरम्मती कर रहे हैं, तो इसको वन वे भी तो किया जा सकता है उसको, क्योंकि हालांकि जाम की अगर बात की जाए, एक्सीडेंट की बात की जाए, यही वजह है क्योंकि जो जिस तरीके से रोड में जगह नहीं रहती है, एक दूसरे को ओवरटेक करने के चक्कर में ये सारी घटनाएं देखने को मिलती है। तो अगर प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से ट्रैफिक पुलिस को वहां पर उसकी नियुक्ति कर दी जाए, वन वे कर दिया जाए, तो ये सारी घटना नहीं होगी। जी स्निग्धा, आपकी बात सही है, लेकिन जिस तरह से यहाँ क्राउड बढ़ा है, रांची राजधानी होने के बाद यहाँ अत्याधिक क्राउड बढ़े हैं और बहुत सी गाड़ियों के परचेज भी हुए हैं, लेकिन जो यातायात के सुगम साधन हैं वो अभी पब्लिक को वैसा मिल नहीं पा रहा है। लोग गाड़ी तो खरीद रहे हैं, लेकिन उन्हें चलने के लिए भी जगह नहीं है। और फिलहाल अभी दुर्गा पूजा का माहौल भी है और ऐसे में जगह जगह पे तोरण द्वार भी बनाए जा रहे हैं। और जो विभिन्न, मैंने पहले भी कहा था, जो विभिन्न कंपनियां सड़क की खुदाई कर रही हैं, चाहे वो BSNL हो, एयरटेल हो या कोई भी कंपनी हो, वो खुदाई करती है, वो उसको घेर करके खुदाई कर देती है। लेकिन जब खुदाई हो जाती है, काम हो जाता है, तो वो जो पाइपलाइन बिछाने की जो प्रक्रिया है उसको पूर्णतः उसको सड़क का रूप नहीं दिया जाता है, वहाँ उबड़ खाबड़ ही रहता है। ऐसे में घटना होना स्वाभाविक है। और मैं आपको बता दूं कि कल बूटी मोड़ इलाके में भी एक कार सवार ने एक बाइक सवार को रौंद दिया था, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। हालांकि जहां सुरक्षा की बात है, लोगों को ये अपने में खुद में माइंडसेट करके चलना पड़ेगा कि जो गति सीमा है उस गति सीमा पर ही चले। ज्यादा अगर गति आप बढ़ाते हैं, आजकल नवयुवकों में यह भी प्रचलन बढ़ गया है, वो एक दूसरे से सड़क पर ही रेस लगाते हैं। उन्हें यह बिल्कुल अंदेशा नहीं होता है कि यदि हम रेस लगाएंगे तो मेरे जीवन को हानि है, मैं एक्सीडेंट कर सकता हूँ। इस तरह की बातें अक्सर हुआ करती है। स्निग्धा जी, कुबेर आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें, रांची के हरमू रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना में कार सवार लोग बाल बाल बच गए, लेकिन कार चालक को हल्की चोट आई।